अब शिव शंभो निबंध में वायसराय का कर्तव्य है। माई लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारणीय पुरुष के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का, अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करें और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। बम्बई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बात कह डाली है। यद्यपि बम्बई की म्यूनिसिपालिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने वे पूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभो शर्मा तीसरी बार आपका चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए ना सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं किया और न कोई पट्टा लिख दिया है। आप जैसे बाजाबता राज प्रतिनिधि हैं, वैसा बाजाबता शिव शंभो प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। भारत में जगह जगह स्वागत हुआ। बम्बई में स्वागत हुआ, कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोपें सर हुई। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रही। ऐसी एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने की शिव शंभो के पास नहीं है। तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मट्टी से बना है और उसी मट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पंक्तियां मिल जाती हैं। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, एक पत्ती भर भी उसका अधिकार नहीं है। पर इस भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वत्व न होने पर भी इसे वह अपनी समझता है। शिव शंभो को कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज शिव शंभो के पास कुछ नहीं है। उसके कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उनकी हमें हाँ मिलाने की उसे ताव नहीं। वह एक कपरतक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे प्रजा प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के
पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्यमान पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। अपने कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते भोगते यहीं समाप्त होना होगा और न जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। अब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं है। यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगा कर कही और इस बार बम्बई में उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश की भूमि कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में ना ले जावे, अथवा जो शक्ति आपके कथानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है, उसे उतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे, उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल का निंद्रा के सिवा रात को कुछ करना न पड़े। वह सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझे, किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया है और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इसी बात की है कि दोनों का घमंड दो तरफा है। आपकी जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या यह समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी है और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे की दीवारों से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं, उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी बम्बई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया था। आज 46 साल हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी आड़ में आप जो चाहें जितनी मजबूती दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब आपने ही मुंह से सुनाना पड़ा। कारण यह कि करने से कहीं अधिक कहने का
आपका स्वभाव है। इससे आपका कहना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है कि जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राज प्रतिनिधि हैं और आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर ना कभी दृष्टि खोलकर देखा, ना गरीबों ने आपको जाना। अब भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जावेंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो कभी ना कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा का मन भी अपने हाथ में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, वरन दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वल्लकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या शासक करने के योग्य है। माय लॉर्ड, आप वक्तृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्तृता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। आयु भर में उनसे एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूर पड़ने से कुछ सहज जैसा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। बड़ी बात महाभारत में लिखी हुई है, वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। भारत मित्र 17 सितंबर 1904। यह पत्र 1904 में लिखा गया था, 17 सितंबर में।